हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केएस केम क्लास एंड मैं हूं आपकी केमिस्ट्री ट्यूटर कीर्ति शर्मा। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आपको टॉपिक बता दिए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिगेंड्स क्या होता है, टाइप ऑफ लिगेंड्स, कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं, होमोलिप्टिक हेट्रोलिप्टिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। आज के वीडियो में हम उसके आगे थोड़ा बढ़ते हैं, जिसमें आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर मैंने इंक्लूड किया है। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखो दो तरीके का होता है, नेम से फॉर्मूला लिखना और फॉर्मूले से उसका नेम लिखना। ठीक है, ये वीडियो बहुत ज़रूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का एक दो क्वेश्चन तो पक्का आ ही जाता है एग्जाम में। एंड मैंने बहुत ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। सो लेट वी मूव ऑन। आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर जो अभी मैंने आपको बताया था, दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट वन इज नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो वर्ड है ना, मोनोन्यूक्लियर, मोनोन्यूक्लियर का मतलब होता है कि जो कॉम्प्लेक्स है उसमें हमारे पास एक ही सेंट्रल एटम है, ओनली वन सेंट्रल एटम। ठीक है, मोनोन्यूक्लियर के अलावा पॉलीन्यूक्लियर भी होते हैं, जिसमें दो या दो से ज़्यादा सेंट्रल एटम भी होते हैं, बट वो एज पर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट नहीं है मोनोन्यूक्लियर से ज़्यादा पढ़ना। बट येस, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर जेई नीट तो मोनोन्यूक्लियर से आगे जाना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ द फॉलोइंग रूल्स आर यूज्ड व्हेन नेमिंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। जो नेमिंग है ना, वो हमेशा आईयूपीएसी के थ्रू ही करनी होती है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो अलोंग द वर्ल्ड। सारे रूल्स एक जैसे ही होते हैं। नाउ द फर्स्ट वन, द कटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन एंटिटी। कटायन को पहले रखते हैं। ठीक है, इवन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जब भी हम जैसे फॉर एग्जांपल केसीएल का फॉर्म बॉन्ड बना रहे हैं या फिर केसीएल लिख रहे हैं, पोटेशियम क्लोराइड, तो के क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और सीएल क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव एंटिटी को ना हमेशा पहले लिखना होता है। अब चाहे वो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है और जो काउंटर आयन है वो नेगेटिव है, या फिर काउंटर आयन पॉजिटिव है और एंटिटी नेगेटिव है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, बट हमेशा पॉजिटिव को पहले लिखना है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स है चाहे वो काउंटर आयन है। द लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अब बारी आती है, पहले तो हमने सिर्फ बता दिया पॉजिटिव और नेगेटिव, हमने डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब उसके बाद आता है लिगेंड्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कैसे लिखना है हमें। लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिफोर द नेम ऑफ द सेंट्रल एटम। लिगेंड्स का नाम आपको पहले बताना है। ये मैं क्या बता रही हूँ, आपको फॉर्मूला दिया है और फॉर्मूले से फिर आपको नेम करना है उसे। ठीक है, जैसे हर किसी का नाम होता है, तो फॉर्मूले से नाम लिखना है उसका। लिगेंड्स आर नेम्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल विदाउट एनी चार्ज। फॉर एग्जाम्पल सीएल आपका नेगेटिव है और सीओ कार्बोनिल, कार्बोनिल न्यूट्रल है। अब क्लोराइड है, क्लोराइड का CHLORID, क्लोरिडो बोलते हैं इसे, सीओ को बोलते हैं कार्बोनिल। ठीक है, अभी जो कार्बोनिल अल्फाबेटिकल ऑर्डर, पहले क्या आ रहा है, सी के बाद ए और यहाँ पे सी के बाद एच, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर डिक्शनरी जो ऑर्डर फॉलो करता है दैट इज अ सी ए। तो पहले हम सी ए को लिखेंगे, ना कि सी एल माइनस को, मतलब क्लोरिडो का नाम पहले नहीं आएगा अगर ये दोनों एक ही कॉम्प्लेक्स में एज अ लिगेंड प्रेजेंट है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलना है। चार्ज चाहे उस पर न्यूट्रल है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, आपको ये नहीं देखना कि पहले नेगेटिव का नाम देना है फिर न्यूट्रल फिर पॉजिटिव, नो, इट शुड बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैं दूंगी अभी, तो उससे आपको बहुत अच्छे समझ आएगा। अब नेम्स ऑफ अनायनिक लिगेंड, अनायनिक मतलब जिन लिगेंड पे नेगेटिव चार्ज है ना, उनका नाम आपको कैसे खत्म करना है, माई ओ, लास्ट में ओ लगाना है। लेकिन 2004 आईयूपीएसी ड्राफ्ट के अकॉर्डिंग लिगेंड्स विल बी सॉर्टेड अल्फाबेटिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ चार्ज। पहली चीज़ तो ये हो गई, अभी मैंने आपको बताया। सेकंड चीज़ क्या है, एनायनिक लिगेंड को आईडीओ से ख़त्म करना है, ओ से नहीं ख़त्म करना। ओ से देखो, आप एग्जाम में अगर ओ से लिख दोगे ना तो ऐसा शायद मार्क्स ना कटे, बट फॉर अ सेफर साइड क्यों अननेसेसरी रिस्क लेना। सो इट्स बेटर कि नेगेटिव लिगेंड्स को हमेशा आईडीओ से ख़त्म करना है। ठीक है, जैसे क्लोरिडो, Br माइनस को हम लिख सकते हैं क्या, ब्रोमिडो। ठीक है, नेक्स्ट इज कैटायनिक लिगेंड्स आर दी सेम एक्सेप्ट कैटायनिक, कैटायनिक लिगेंड्स जिसपे पॉजिटिव चार्ज हो,
वो लिगेंड्स जो उनका नाम है वो एज इट इज़ रहेगा। फॉर एग्जाम्पल NH4+, इस लिगेंड को अमोनियम बोलते हैं तो इसका नाम अमोनियम ही रहेगा। इसमें IDO ऐसा कुछ भी नहीं हमें ऐड करना है। कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स है हमारे पास, न्यूट्रल लिगेंड्स का नेम भी एज इट इज रहता है, लेकिन कुछ कुछ के स्पेसिफिक नेम है। जैसे H2O वैसे तो वाटर होता है, लेकिन यहाँ पे हम वाटर की जगह पे क्या यूज़ कर रहे हैं, एक्वा। एक्वा भी दूसरा मीनिंग है वाटर का, बट वी आर नॉट यूजिंग स्पेसिफिकली वाटर, बट वी आर यूजिंग हेयर एक्वा फॉर H2O न्यूट्रल लिगेंड है, कोई चार्ज नहीं है इस पर। सिमिलरली NHC के लिए हम अमीन यूज़ कर रहे हैं, अमाइन। अब अमाइन में देखो डबल एम है, लेकिन हमने जो ऑर्गेनिक में अमीन्स पढ़ते हैं ना उसमें सिंगल एम होता है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे डबल एम ही रिटेन रहेगा, ध्यान रखना ये चीज़। नेक्स्ट कार्बोनिल फॉर CO, नाइट्रोसिल फॉर NO, तो ये कुछ स्पेसिफिक नेम है, ये आपको एज इट इज़ याद रखना है। नाउ व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटिटी, दीज आर इंक्लूज्ड इन ब्रैकेट्स, इनको ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पॉलीएटॉमिक। ठीक है, जो मोनो एटॉमिक है उसको ब्रैकेट में इंक्लूज करने की जरूरत नहीं, लेकिन पॉलीएटॉमिक को ज़रूरत है। तो मैंने कुछ लिगेंड्स की यहाँ पे लिस्ट बनाई है, जिसमें न्यूट्रल लिगेंड्स भी हैं। मोनोडेंटेट, मोनोडेंटेट मतलब अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था लिगेंड्स का। मोनोडेंटेट वो लिगेंड्स होते हैं जिसके पास सिर्फ वन डोनर साइड, जो एक ही जगह से अटैच हो सकते हैं मेटल के साथ। ठीक है, और बाईडेंटेट या डाईडेंटेट भी बोलते हैं इसे, जिसके पास दो डोनर साइट होती है। ठीक है, नाउ न्यूट्रल लिगेंड जैसे कि अमोनिया, इसका नाम हम अमीन लिखते हैं। H2O एक्वा लिखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल। एक और है यहाँ पे पिरिडीन, पिरिडीन ऐसा होता है बेंजीन रिंग जैसा होता है, बस उसमें नाइट्रोजन आ जाता है बीच में ना। ठीक है, दिस इज पिरिडीन। सो पिरिडीन इज ऑल्सो न्यूट्रल, इसको पिरिडीन फॉर्मूला PyR, नाम पिरिडीन ही लिखते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल में अभी एक और मैंने बताया था NO को नाइट्रोसिल लिखते हैं। ठीक है, ये सारे मोनोडेंटेट है। -1 जिसके पास चार्ज -1 है। अब देखो चार्ज भी ना ज़रूरी है, हमें इनके नाम के साथ साथ चार्ज भी ध्यान रखना है, क्योंकि चार्ज का काम क्या होता है, हेल्प करते हैं हमें टू फाइंड आउट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। ठीक है, क्योंकि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट भी तो हमें पैरेंथेसिस में लिखनी होती है ना। अब एजाइड, एजाइड क्या है, N3-, ये N3- ऐसे है, N3, 3 नाइट्रोजन साथ में लगे हैं बट चार्ज -1 है, एक है, तो इसको एजिडो, तो IDO आना चाहिए लास्ट में। ब्रोमाइड है Br- ब्रोमिडो, क्लोरिडो साइनाइडो, F फ्लोरिडो, OH हाइड्रोक्सिडो, NO2 नाइट्राइटो। ठीक है, ये नाइट्राइटो भी एक तरीके का एम्बिडेंटेट लिगेंड है, अगर आपको याद हो तो मैंने कल ही बताया था, लास्ट वीडियो में बताया था आई मीन। नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो O, तो ये अटैचिंग साइड से पता चलता है। तो अगर आपको एम्बिडेंटेट लिगेंड्स के बारे में जानना है तो आप लास्ट वीडियो मेरी देख सकते हैं, आई विल शेयर द लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टू डोनर साइड डाइडेंटेट न्यूट्रल, जैसे बायपिरिडीन, दो पिरिडीन रिंग अटैच हैं। इथिलीन डायमीन, या इसको हम और क्या बोलते हैं, इथेन 1,2 डायमीन। अब इथेन 1,2 डायमीन के लिए ना वैसे तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था इथेन 1,2 डायमीन, लेकिन उसके लिए हम प्रीफिक्स ना, मतलब ये जो एब्रीविएशन यूज़ कर लेते हैं, EN शॉर्ट फॉर्म है इथिलीन डायमीन। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, NH2CH2CH2NH2, जिसमें दो डोनर साइट हैं, दो नाइट्रोजन प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सैलेट, ऑक्सैलेट ये जो है ये -2 के लिए है। कार्बोनेट CO3 2- कार्बोनेटो, O2- ऑक्सो, C2O4 2- ऑक्जेलेटो, SO4 2- सल्फेटो। तो ऑक्जेलेटो के लिए भी हम कई बार ना एब्रीविएशन यूज़ कर लेते हैं OX। ठीक है, लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी एग्ज़ाम में डोंट यूज़ एब्रीविएशन। ठीक है, क्योंकि एब्रीविएशन यूज़ करना आई डोंट थिंक कि ये प्रॉपर मेथड होता है, बट आप यूज़ करिएगा फॉर्मूला अकॉर्डिंग ही लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रीफिक्स। नाउ अब अगर हमारे पास किसी भी कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा लिगेंड्स प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास लिगेंड्स प्रेजेंट है, तो मैंने अभी आपको बताया था जैसे Cl है, Cl2 है यहाँ पे, लेकिन Cl2 को ऐसे नहीं रिप्रेजेंट किया है, क्यों? क्योंकि ये Cl क्या है, मोनो एटॉमिक है, एक ही एटम है,
लेकिन मैंने अभी बताया था इससे पहले वाला रूल, अगर पॉलीएटॉमिक होता है तो हमें उसे ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम उसमें एक से ज़्यादा दिखा रहे हैं तो ब्रैकेट में एंक्लोज करना ज़रूरी है। जैसे PPH3, ये पूरा एक ही लिगेंड है, लेकिन ये भी कितनी बार है, 2 बार, तो पूरा होल ब्रैकेट PPH3 देन होल ट्वाइस, ठीक है ना। अब PPH3, अब इसमें क्या बोलता है, क्लोरीन 2 है तो हम क्या लिख देंगे, डाई क्लोरिडो, ठीक है। सो डाई क्लोरिडो, डाई का मतलब 2। सो हम नंबर कैसे दिखाते हैं, प्रीफिक्स लगाते हैं, मोनो डाई ट्राई, मतलब 1 2 3। मोनो तो वैसे जनरली नहीं लगाते क्योंकि वो सिंगल ही होता है, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सो ऑन। लेकिन अब ये जो PPH3 का नाम है ना, PPH3 लिगेंड है, इस PPH3 का नाम क्या है, ट्राईफिनाइल फॉस्फीन। अब इसके नाम में पहले से ही ट्राई आ गया, मतलब मोनो डाई ट्राई जो हमें लगाना था उस तरीके का प्रीफिक्स, वो तो पहले से ही आ गया इसके नेम में। तो जब भी अगर किसी लिगेंड में पहले से इस तरीके का न्यूमेरिकल प्रीफिक्स हो तो उसके लिए हम इसमें 2 लगाने के लिए इसको ऐसे नहीं लिखेंगे डाई ट्राई फिनाइल फॉस्फीन, नो, इसको हम लिखेंगे ट्रिस। तो जब पहले से ही न्यूमेरिकल वैल्यू प्रेजेंट होती है तो हम उस टाइम पे डाई ट्राई यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, बिस फॉर 2, ट्रिस फॉर 3, टेट्राकिस फॉर 4, ठीक है। सो डाई क्लोरिडो बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। अब इस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन को भी देखो ब्रैकेट में इंक्लोज करना ज़रूरी है वाइल राइटिंग द नेम। देन निकल, फिर उसके बाद मेटल का नाम सबसे लास्ट में आता है, और मेटल के साथ हमेशा हम ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं, वो भी ब्रैकेट में और रोमन नंबर में, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा जो रूल है वो यही है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इन कटायन, अनायन और न्यूट्रल कोऑर्डिनेशन जो भी है, जो रोमन नंबर्स में आपको दिखानी है इन पैरेंथेसिस, मतलब स्मॉल ब्रैकेट में। इफ द कॉम्प्लेक्स आयन इज अ केटायन, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन अगर आपका केटायन है, अभी मैंने बताया था, पहले हम क्या लिखते हैं, कटायन, फिर लिखते हैं अनायन। अब आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है वो कटायन है, ठीक है, प्लस चार्ज का है। इसमें तो जो मेटल का नाम है, फॉर एग्जांपल या तो प्लस चार्ज हो या न्यूट्रल, दोनों चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है ना, ये निकल वाला एग्जांपल है। इस निकल वाले एग्जांपल में निकल का नाम क्या लिखा है, निकल एज इट इज निकल ही है, यहाँ पे एट द एंड निकल ही लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ और नहीं लिखा है। लेकिन क्योंकि ये कैसा कॉम्प्लेक्स था, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स था, अगर ये पॉजिटिव होता और जो भी इसके अंदर मेटल होता वो भी एज इट इज ही लिखा जाता है। लेकिन अगर हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स है वो नेगेटिव है, यहाँ पे तो कॉम्प्लेक्स ऐसा नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, तो नेगेटिव कॉम्प्लेक्स में जो कोबाल्ट का नाम है ना, कोबाल्ट नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, कोबाल्टेट। तो लास्ट में ATE सफिक्स ऐड करना ज़रूरी है फॉर दी नेगेटिव कॉम्प्लेक्स। तो सम मेटल्स लेट, अब कोबाल्टेट लगा दे, लेकिन अगर मान लेते कोई कॉम्प्लेक्स है जो आयरन का कॉम्प्लेक्स है नेगेटिव, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फेरेट। क्यों आयरन 8 नहीं लगाना, फेरेट, क्योंकि Fe जो है वो लैटिन नेम है फेरस, तो फेरेट, ठीक है। So these were the major rules for writing the name of a given formula, ठीक है। ऐसे ही मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिस्ट किए हैं यहाँ पे, जिससे आपको बहुत मेजर आइडिया मिल ही जाएगा दैट हाउ टू गिव द नेम, और ये काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ जो फर्स्ट क्वेश्चन है, CrNH3 होल थ्राइस H2O थ्राइस Cl3 थ्राइस। अब पहले हमें मेटल का नाम सबसे बाद में लिखना होता है, पहले लिगेंड शुरू करते हैं। अब आपको देखो ये पहले लिस्ट है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, पॉजिटिव है, और ये जो काउंटर आयन है वो काउंटर आयन कैसा है, नेगेटिव है। तो पहले हमें पॉजिटिव को नाम देना है, पॉजिटिव में भी लिगेंड से शुरू करना है। अब लिगेंड्स आपके पास 2 हैं, अमीन एंड एक्वा। अब अल्फ़ाबेटिकली आप पहले क्या आ रहा है, अमाइन आ रहा है, तो हम यही लिखेंगे। अमाइन भी कितना है, 3 है, सो ट्राइमीन, ठीक है। अब एक्वा, एक्वा कितना है, ये भी 3 है, सो ट्राई एक्वा। फिर उसके बाद लिखेंगे मेटल का नाम, ट्राई एक्वा क्रोमियम।
उसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रैकेट में, अब ये हमारा पॉजिटिव पूरा जो हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर था वो खत्म हुई है, उसके बाद हमें क्लोराइड लगाना है। सो क्लोराइड, एक चीज ध्यान रखना, एक Cl इसी नेगेटिव है बट इसका नाम क्लोरिडो नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये लिगेंड नहीं है। लिगेंड हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आते हैं, बाहर नहीं आते। बाहर वाला ये काउंटर आयन है, ये लिगेंड नहीं है, ये काउंटर आयन है। तो काउंटर आयन का जो एक्चुअल नेम है Cl माइनस को क्लोराइड बोलते हैं, तो क्लोराइड ही लिखेंगे। अब जो हमने पूरा लिखा है ना, लिगेंड्स और ये जो मेटल लिखा है, इन सब के बीच नो स्पेस, नो गैप। लेकिन जब हम अपना स्फीयर खत्म करेंगे और उसके बाद काउंटर आयन पे जाएंगे तो आप गैप दे सकते हो, ठीक है, बट विद इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर गैप नहीं आना चाहिए। अब हमारे पास है फाइंड आउट ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैं यहाँ पे बता देती हूँ, बाकी रेफरेंस के लिए आप मेरी लास्ट वीडियो पे देख लीजिएगा। क्रोमियम को जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X लिखते हैं। NH3 अभी हमने देखा न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब जीरो चार्ज। H2O भी न्यूट्रल लिगेंड है, मतलब इस पर भी जीरो चार्ज। प्लस में Cl3, 3 Cl है, टोटल -1 चार्ज। ओवरऑल दिख रहा है हमें कुछ भी नहीं है, ओवरऑल आप ऐसे देख सकते हो। सो कितना आ जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 3, सो इट वुड बी +3। तो हमारे पास जो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट आई 3। सो दिस इज द नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। सिमिलरली नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या है, कोबाल्ट। ये भी पहला आगे पॉजिटिव है और पीछे वाला ये नेगेटिव है। पहले हमें किसका नाम लिखना है, लिगेंड का नाम लिखना है। लिगेंड यहाँ पे एक ही लिगेंड है, होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है ये, वो भी NH2CH2 CH2 NH2। अभी मैंने बताया इसको क्या बोलते हैं, EN, इथिलीन डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन। सो इसके लिए मैं प्रेफर यही करूँगी, IUPAC नेम ही लिखूँ, इथेन 1,2 डायमीन। अब ये भी देखो डायमीन में पहले से आपके पास क्या आ गया है, डाई आ गया ना। तो अब इसको जो 3 रिप्रेजेंट करना है उसके लिए ट्राई नहीं लिखोगे, ट्रिस लिखोगे। सो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन, इसको ब्रैकेट में एंक्लोज करना है, फिर लिखोगे आप कोबाल्ट, ठीक है। कोबाल्ट के साथ उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लास्ट में सल्फेट है, ठीक है, सल्फेटो नहीं, ओनली सल्फेट। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे सल्फेट ना 3 है तो आप ट्राई सल्फेट कभी नहीं लिखते हैं। क्यों, क्योंकि ये ट्राई सल्फेट क्यों आया है, ये इस पॉजिटिव चार्ज जितना भी पॉजिटिव रहा होगा ना उतना नेगेटिव बनने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है। तो सल्फेट में काउंटर आयन के नंबर्स कभी नहीं लिखते, लाइक चाहे वो पॉजिटिव काउंटर आयन हो चाहे वो नेगेटिव काउंटर आयन हो, हम उसके नंबर्स कभी नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। सो ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप फाइंड करोगे तो कितनी आएगी, तो यहाँ पे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट 3 आएगी, ठीक है। क्यों आएगी 3, देखो यहाँ पे आपके पास क्या गिवन है, सल्फेट में थ्राइस है और यहाँ पर भी कितना है, ट्वाइस है। तो x कोबाल्ट की निकालनी है, x इथिलीन डायमीन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 0। अभी जो पूरा है ना, ये पूरा कॉम्प्लेक्स कितना है, देखो यहाँ पे 2 भी है, सो मतलब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। प्लस में 3 इंटू -2, एक सल्फेट पे चार्ज -2 होता है, इज इक्वल टू 0। सो 2x इज इक्वल टू 6, सो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आपकी +3, ठीक है। नेक्स्ट ये दो आप ट्राई करिएगा, मैं लास्ट वाला आपको बता देती हूँ। प्लैटिनम मेटल है, अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अच्छा फोर्थ में एक चीज़ हिंट दे देती हूँ, आगे मर्क्यूरी आ जाएगा। अभी जो कोबाल्ट है ना ये नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है क्योंकि पहले मर्क्यूरी है जो काउंटर आयन है, तो काउंटर आयन पॉजिटिव है, इस बार कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है, तो यहाँ पे नाम कोबाल्ट की जगह क्या आएगा, कोबाल्टेट आप लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में प्लैटिनम अमीन क्लोरिडो एंड नाइट्राइटो। अब देखो नाइट्राइटो का N, क्लोरिडो का C, अमीन का A, तो A सबसे पहले आता है, कितना अमीन है, डाई अमीन, सो डाई अमीन, डबल M को नहीं भूलना है अमीन में। क्लोरिडो एक है, सो सिंगल क्लोरिडो। अब यहाँ पे NO2 है, जब भी NO2 लिखा जाता है ना मतलब वो NO2 को ना दो तरीके से लिखते हैं, NO2 या ONO। जब NO2 हो तो नाइट्राइटो N, मतलब N से मेटल पे अटैच है, और जब ONO है मतलब वो ऑक्सीजन से मेटल पे अटैच है, ठीक है। सो इट इज नाइट्राइटो N। और लास्ट में आपके पास प्लैटिनम है,
प्लैटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इसकी निकालोगे, नाइट्रोज NO2 पे -1 चार्ज, क्लोरिडो पे -1, टोटल हो जाएगा +2, सो +2। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू गिव द नेम टू अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अब हम बात करते हैं, अगर हमें नाम गिवन है, नेम से फॉर्मूला कैसे बनाना है। ठीक है, अब नेम से फॉर्मूला के भी कुछ रूल्स हैं, ये भी हम मोनोन्यूक्लियर के बारे में ही पढ़ रहे हैं, डाई के बारे में या पॉली की न्यूक्लियर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है ना। द फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड वाइल राइटिंग द फॉर्मूलाज। क्या क्या रूल है? सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सेंट्रल एटम को पहले लिस्ट करना है, मतलब जब हमें नेम से फॉर्मूला बनाना है, तो अभी आपने देखा ना, पहले मेटल को लिखना है। अब उसमें भी पहले हमारे पास वही है, पहले पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव आएगा, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सो यहाँ पे अभी काउंटर आयंस की बात नहीं हो रही है। Next, the ligands are then listed in alphabetical order. The placement of ligand in the list does not depend on its charge. अब लिस्ट जो करना है ना, वो भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही लिस्ट करना है। जैसे मान लेते हैं एक कॉम्प्लेक्स है जो कोबाल्ट का है, कोबाल्ट एज अ मेटल, एंड उसमें लिगेंड्स हैं, 2 क्लोरीन है और 2 वाटर है। ठीक है, 3 क्लोरीन है 3 वाटर, ऐसे लिख देते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वाटर का क्या होता है? एक्वा, और क्लोरिडो के लिए Cl, तो मतलब अल्फाबेटिकली कौन पहले आ रहा है? एक्वा पहले आ रहा है। तो आप पहले क्या लिखोगे? कोबाल्ट लिखोगे, फिर वाटर के 3 मतलब H2O थ्राइस। ठीक है, अभी H2O थ्राइस हमने क्यों लिखा है? क्योंकि H2O क्या है? वो पॉलीएटॉमिक है, एक एटम से ज़्यादा है ना, 3 एटम है, इसलिए इसे ब्रैकेट में तब उसको थ्राइस लिखेंगे। लेकिन वहीं अगर क्लोरीन को 3 दिखाना है तो क्लोरीन के लिए ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास? मोनो एटम है। ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। अब ये एक्चुअल में इस पे जो दैट इज इट। नेक्स्ट इज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली। ठीक है, अगर चाहे वो पॉलीडेंटेट है तो भी हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। इन केस ऑफ एब्रीविएटेड लिगेंड, जैसे एब्रीविएटेड लिगेंड मैंने इथेन 1,2 डायमीन का बताया था, उसको EN लिखते हैं। ठीक है, तो ई, इथिलीन 1,2 डायमीन या इथेन 1,2 डायमीन में भी ई ही हम देखेंगे एज एन फर्स्ट अल्फाबेट, जिससे हम उसे अरेंज करेंगे अल्फाबेटिकली। ऑक्सीलेटो में OX, तो O ही देखेंगे। Next is the formula for the entire coordination entity, whether charge or not, enclosed in square bracket। ये भी मैंने बताया आपको। ये जो फॉर्मूला है एंटिटी का, उसको हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या लिखेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट में एंक्लोज करेंगे, बीच में कोई गैप, मेजर स्पेसिंग नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है व्हेन लिगेंड्स आर पॉलीएटॉमिक देयर फॉर्मूला आर एंक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस में इवन जो एब्रीविएशन है EN, इसको भी हमें पैरेंथेसिस में ही लिखना है। When the formula of a charged coordination entity is to be written without that of the counter ion, जब हम किसी भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी को बिना काउंटर आयन के लिख रहे हैं तो उस पर चार्ज लगाना ज़रूरी है। अगर वो चार्ज है तो, न्यूट्रल है तो चार्ज तो आएगा ही नहीं, लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज हो चाहे नेगेटिवली, तो अगर वो विदाउट काउंटर आयन है तो उस पर हमें चार्ज मेंशन करना ज़रूरी है। ठीक है ना। नाउ द चार्ज ऑफ द कैटायन इज बैलेंस्ड बाय द चार्ज ऑफ अनायन, जो कि काउंटर आयन की तरह काम कर सकता है, या फिर इन केस ऑफ जो भी हमारे पास अगर स्फीयर ही हमारा नेगेटिव है तो काउंटर आयन हमारा पॉजिटिव होगा। फॉर एग्जांपल टेट्राअमीन एक्वा क्लोरिडो कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो देखो क्या है, ये पूरा हमारा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसमें कोई गैप नहीं है, लेकिन पैरेंथेसिस की ब्रैकेट के बाद क्लोराइड के बीच में थोड़ा सा गैप है। इसका मतलब क्लोराइड आपका क्या है? काउंटर आयन है। ठीक है, और दूसरी चीज काउंटर आयन के साथ साथ ये नेगेटिव है, तो इसीलिए तो हमारा जो स्फीयर बना है, स्फीयर कैसा है? ये पॉजिटिव स्फीयर है। इसीलिए यहाँ पे जो कोबाल्ट है उसका नाम कोबाल्टेट नहीं है। ठीक है, और ये न्यूट्रल भी नहीं है, क्योंकि न्यूट्रल में काउंटर आयन तो आता ही नहीं है। काउंटर आयन आ रहा है, इसका मतलब ये जो कॉम्प्लेक्स है वो न्यूट्रल नहीं है। अब टेट्रा अमीन, अमीन कितना है आपका? 4 है, तो NH3 होल 4 पॉलीएटॉमिक है, तो ब्रैकेट में बंद करना ज़रूरी है, स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। अच्छा, उससे पहले हमें मेटल भी लिखना होता है। कोबाल्ट है हमारा मेटल CO, फिर हमारे पास
एक्वा, एक्वा सिर्फ एक है, सो H2O सिर्फ एक बार लिखेंगे हम, इसको भी ब्रैकेट में एंक्लोज कर देंगे। देन क्लोरिडो, एक ही क्लोरीन है तो Cl। वैसे H2O को ब्रैकेट में एंक्लोज करने की जरूरत है नहीं क्योंकि मोनो ही आ रहा है ये, बट इट्स बेटर अगर हम एंक्लोज कर दें तो, ठीक है। दैट्स इट। एंड क्लोरिडो, अब क्लोराइड, सॉरी क्लोराइड के लिए Cl लगा दिया। अब हमें यहाँ देखना है कि Cl सिर्फ एक ही आएगा, दो आएंगे, तीन आएंगे, कितने आएंगे Cl? क्यों? क्योंकि हमें इस चार्ज दोनों पे बैलेंस तो करना है। अब यहाँ पे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट आपको कितनी दे दी गई है? 3 दे दी गई है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इन दोनों के चार्ज को इक्वल करना है, पॉजिटिव वर्सेस नेगेटिव। सो CO जिसे हम X लिखते थे उसकी जगह पे मैं क्या लिख दे रही हूँ? 3 लिख दे रही हूँ। अमीन पे चार्ज क्या होता है? 0, H2O पे चार्ज 0, क्लोरीन पे चार्ज -1 इज इक्वल्स टू Cl पे चार्ज -1। अब Cl कितने आए तो मुझे n निकालना है ताकि दोनों इक्वल हो जाए। अब 3 - 1 कितना आया? सिर्फ 2 इज इक्वल्स टू, मतलब अगर यहाँ 2 है तो यहाँ पर मुझे कितना चाहिए? -2 चाहिए। तो ये -1 -2 कब बनेगा? जब क्लोरीन कितने हो? 2 क्लोरीन हो, ठीक है। तो n शुड बी 2, सो इसीलिए कितना आया? Cl2, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू चेक कि दोनों क्या न्यूट्रल बन भी रहे हैं, नहीं बन रहे। क्लोराइड के लिए हम डाइक्लोराइड, ट्राइक्लोराइड, काउंटर आयन में कभी डाइट्राइन नहीं लगाते हैं, इसीलिए आपको ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है। आपको ये सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया, क्लोराइड लिख दिया, उससे ख़त्म नहीं होगा, बैलेंस करना ज़रूरी है। अदरवाइज आपने जो पूरी मेहनत की है ना 1 नंबर या 2 नंबर के लिए, वो पूरी बेकार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है डायक्लोरिडो बिस। डायक्लोरिडो मतलब Cl2 है, बिस मतलब क्या? इथेन 1,2 डायामीन भी कितना है? 2 है। या तो इसको ऐसे लिखो या फिर NH2 CH2 CH2 NH2 लिखो। देन कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल है उसको आगे लिखते हैं, ठीक है। स्पेस नहीं आएगा इससे, थोड़ा सा ऐसे लिख दे रही हूँ मैं। नाउ अब देखो इसमें क्या लिखा है, काउंटर आयन नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन काउंटर नहीं दिया इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि चार्ज ना हो, चार्ज भी तो हो सकता है। बिना काउंटर आयन के हम चार्ज मेंशन करना होता है। अब डाइक्लोरिडो बिस, इससे तो हमें ये पता चला कोबाल्ट है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स या तो ये न्यूट्रल होगा या तो ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स होगा। अब चेक कर लेते हैं, न्यूट्रल होना चाहिए, पॉजिटिव। कोबाल्ट की जगह पे 3 प्लस क्लोरीन कितने हैं? 2, चार्ज -1, En पे 0 चार्ज इज इक्वल्स टू कितना चार्ज आएगा देख लेते हैं। 3 - 2 कितना आया यहाँ पे? +1 चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना है इस पे? कितना चार्ज है? 1 चार्ज है। सो हम ऐसे प्लस दिखा देंगे कॉम्प्लेक्स पे +1। लास्ट है डायमीन सिल्वर, देन डाइसाइनाइडो आर्जेंटेट 1। ये दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है। एक कॉम्प्लेक्स ये है क्योंकि थोड़ा सा गैप दिख रहा है बीच में, फिर दूसरा कॉम्प्लेक्स ये है। अब ये जो तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स है, डाई अमीन, 2 अमीन है मतलब NH3 2 सिल्वर Ag, एक कॉम्प्लेक्स को हमने बंद कर दिया ऐसे। डाइसाइनाइडो दूसरा कॉम्प्लेक्स, CN2 है तो पॉलीएटॉमिक है, ब्रैकेट में करेंगे आर्जेंटेट। तो ये वाला जो है ना आपका, ये बाद में आएगा क्योंकि इसमें Ag, सिल्वर को ही Ag बोलते हैं। आर्जेंटेट है मतलब ये वाला नेगेटिव कॉम्प्लेक्स रहा होगा और ये वाला कैसा रहा होगा? पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू नेम। अगर आपको फॉर्मूला दिया है तो फॉर्मूले से नाम कैसे लिखना है और नाम से फॉर्मूला कैसे लिखना है, इस पे गारंटीड एक क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में, चाहे वो MCQ फॉर्म में, चाहे वो पैराग्राफ में क्वेश्चन आ जाए, ये कुछ भी रिलेटेड ना आ ही जाता है। और ये बहुत ज़रूरी, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी। अगर नहीं करोगे ना जो आगे थ्योरीज हैं उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। ये वीडियो अगर आप देखते हैं तो आई एम श्योर कि आप फार्मूले लिखने ज़रूर सीख जाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद आइसोमेरिज्म एंड टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट for board point of view and for the JEE need as well. So I hope you have liked my video. So please like and share more and more. Also subscribe my channel to getting more updates of my video. Thank you.